अपना ध्यान के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आपल्या ध्यानासाठी आपण एक वचन वाचूया। इब्रानियों का पत्री इब्री लोकासपत्र 11 अध्याय 11 अध्याय उसका 7वां वचन। त्याचं 7वं वचन। जे आजपर्यंत पाहण्यात आले नव्हते त्याविषयी ईश्वरी संदेश नोहाने ऐकला आणि भक्तिभाव धरून आपल्या घराच्या तारणासाठी विश्वासाने तयार केले। त्या विश्वासाच्या द्वारे त्यांनी जग दोषी ठरविले आणि विश्वासाने जे नीतिमत्व त्याचा तो वतनदार झाला। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर को बात करने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या सर्वांशी बोलण्यासाठी या आपण मिळून प्रार्थना करूया। सुधी वचन के द्वारा प्रभु को बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आए लोग हर एक लोगों का मन के अनुसार परमेश्वर बात करना स्वर्गीय सलाह प्रेरित करके दी अवगात में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मानते ग्रहण कर पिता। प्रभु ने प्रार्थना सुना इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। प्रभूने प्रार्थना ऐकल्या म्हणून आपण धन्यवाद करूया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हम पढ़ा हुआ वचन हम सब लोग जानता है। आपण जे वाचलेले वचन आपल्या सर्वांना माहित आहे। प्रेरित पौलुस इब्रानियों को लिखा हुआ पत्री में वचन है। प्रेषित पावलाने इब्री लोकांच्या मंडळीला लिहिलेले हे पत्र आहे। अब ये यहूदी लोग रोमा लोग इब्रानी लोग कई लोग उद्धार पाके मसीह का मार्ग में आया था। इब्री लोक यहूदी लोक रोमी लोक तारण मिळवून येशूच्या मार्गात आले होते। ऐसा लोगों प्रभु यीशु मसीह प्रभु है करके उपदेश को स्थापित कर सच्चाई को स्थापित कर पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलकर लिखा हुआ एक पत्रिका है इब्रानियों का पत्री। असे लोक जुन्या काळातले लोक नवीन करायला लोकांना सत्य पटवून स्थापित केलेलं हे इब्री लोकांचं पत्र आहे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो। इसलिए यीशु मसीह जन्म होने के 2000 साल पहले ये पृथ्वी था, पृथ्वी में लोग था, मनुष्य था, सब कुछ था। फिर भी एक दिन उनका पाप के कारण परमेश्वर उनको नाश कर दिया था। येशू 2000 वर्षापूर्वी येशूच्या जन्मा अगोदर जग होते, सर्व काय होते आणि मनुष्याने पाप केल्यामुळे प्रभूने त्यांचा नाश केला। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो। उसके बारे में हम लोग इधर पढ़ता है। ज्याविषयी आपण तिथे वाचत आहे। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जे पाण्यात आले नव्हते त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि आदरयुक्त भयाने त्याने आपल्या कुटुंबाच्या तारणासाठी तारू तयार केले और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया आणि त्याच्याद्वारे त्याने जगाला दोषी ठरविले और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आणि विश्वासाने प्राप्त होणारे जे नीतिपत्व त्याचा तो वतनदार झाला। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो। नोह का कैसा जगह बांधा उसमें से बच्चा लिया उनका भक्ति के साथ भय के साथ उन्हें किया करके हम इधर पढ़ता है। नोहाने भक्तीने त्याच्या पत्नी एक तारू तयार केली तर आपण वाचतो। वो अपना परिवार के लिए बचाने के लिए विश्वास के साथ ऐसा किया है। त्यानं आपलं कुटुंब वाचवण्यासाठी विश्वासाने असं केले आपण वाचतो। दूसरा उस संसार से इसलिए दोषी नहीं ठहरा। आणि दुसरं जगाने त्याला दोषी ठरवलेलं नाही। वो दुनिया को दोषी ठहरता है, वो दोषी नहीं ठहरा। त्यानं जगाला दोषी ठरवले, तो दोषी ठरण्यात आला नाही। तीसरा उस धर्म के वारिस हुआ सो विश्वास से होता है। आणि तिसरं विश्वासाने तो वतनदार झाला। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभूची स्तुती असो। अभी इसके द्वारा हम भी स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमको भी एक बच्चा होना छुड़ावना के लिए एक वाचा नहीं तो प्रभु का सच्चाई प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको ये प्रेरित करके दिया है। स्वर्ग राज्यामध्ये जाण्यासाठी एक सत्य प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे परमेश्वराने आपल्याला प्रकट करून दिला आहे। नोह अपना बचाने के लिए जगह बनाया ऐसा ही आज हम बचाने के यीशु का आगमन में जाना आने वाला नाश से बच्चा जाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते ऐसा जीवन बिताना जरूरी है। नोहाने वाचण्यासाठी एक तारू तयार केलं, तशाच प्रकारे प्रभूच्या राज्यामध्ये विश्वासाने जाण्यासाठी आपण तयार होतो। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभूची स्तुती असो। अभी वो दिन में नोह
एक धार्मिक व्यक्ति था. त्या दिवसामध्ये नोहा एक धार्मिक व्यक्ती होता. उत्पत्ति पुस्तक उत्पत्तीचं पुस्तक 6:8 पढ़िए. 7:8 वाचा. परंतु नोहावर परमेश्वराची कृपादृष्टी होती. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही. नोआ का दिन का लोग बहुत बुराई थे. नोहाच्या काळामध्ये फार वाईटपणा होता. ये लोग परमेश्वर को छोड़ के उन्हें पाप करना अपना मर्जी के अनुसार जीवन बिताए थे. ते लोक परमेश्वराला सोडून पाप करून आपल्या इच्छानुसार जीवन जगत होते. इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया. परमेश्वर इसलिए पश्चाताप किया. परमेश्वराने मनुष्याला निर्माण केलं याचा अनुताप प्रभूला झाला. पहले मनुष्य आदम और हव्वा है. पहिला मनुष्य आदाम आणि हवा आहे. परमेश्वर ने आदम हव्वा को सृष्टि किया. परमेश्वराने आदाम आणि हवेला उसको बनवले. मट्टी से बनाया. त्यांना मातीनं बनवले. उनको फूका, जीवन देही बन गया. त्यांना श्वास फुंकला आणि जिवंत प्राणी बनले. आदम के लिए एक सहायक के लिए एक बसूरी निकाल कर एक स्त्री बना के आदम को भी दिया. उसका नाम हव्वा. आदामाची फासळी काढून त्याची एक स्त्री तयार केली आणि तिचं नाव हवा. परमेश्वर की स्त्री हो. परमेश्वराचं सब मनुष्य ने पाप किया. मनुष्य उसके कारण एदन बगीचा से उनको बाहर निकाला थे. मनुष्याने पाप केले आणि एदेन बागेतून त्यांना बाहेर काढण्यात आले. मनुष्य को सब कुछ दिया है. सारे आशीष है, सब कुछ था. मनुष्याला सगळं आशीर्वाद सर्व काही दिलं होते. पाप के कारण ये सब कुछ नष्ट कर दिया. पापाच्यामुळे सगळं काही नष्ट केले. परमेश्वर की स्त्री हो. परमेश्वराचं स्तुती इसलिए असो. एदन बगीचा से बाहर आए मनुष्य परमेश्वर के समूह में वो बढ़ती पाकर बढ़ते जाके पूरा पृथ्वी भर गया था. एदेन बागेतून बाहेर गेल्यानंतर मनुष्य वाढत वाढत पूर्ण पृथ्वी भरून गेली. मनुष्य बढ़ते जाना, दुष्टता भी बढ़ते गया. तशा प्रकारे मनुष्य वाढत गेला, दुष्टता पण वाढत गेली. कोई 6 अध्याय पहले से पढ़ने का समय हमको पड़ता है. 6 अध्याय वचन 12 पासून वाचलं तर आपल्याला कळते. उत्पत्ति 6 का पहला वचन पढ़िए. उत्पत्ती 6 अध्याय पहिला वचन वाचूया. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी. देवाने पृथ्वीकडे अवलोकन केले तो त्याला ती भ्रष्ट आहे अशी दिसली, कारण पृथ्वीवरील सर्व प्राण्यांनी आपली चालचलूक बिघडली होती. फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बैठने लगे जेव्हा मनुष्य पृथ्वीवर वाढू लागले और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, आणि त्यांच्या कन्या उत्पन्न झाल्या, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया. मानव कन्या सुंदर आहेत असे देवपुत्रांनी पाहिले आणि आवडत्या त्या त्यांनी बायका केल्या. तब यहोवा ने कहा, तेव्हा परमेश्वर मेरा म्हणाला, आत्मा मनुष्य से सदा ले विवाद करता ना रहेगा. माझा आत्मा मनुष्याठाई सर्व काळ सत्ता राहणार नाही, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है. कारण तो देहधारी आहे. उसकी आयु 120 वर्ष की होगी. ते त्याच्या 120 वर्षाचा काळ त्याला देईल. पहले दिन मनुष्य का आयु वृक्ष के समान थे. पहिला जे मनुष्याचं जे वय होतं वृक्षासारखं होते. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती असो. अभी परमेश्वर उनका आयु कम कर दिया. आता परमेश्वराने त्यांचं वय कमी केलं आहे, 120 कर दिया. 120 केलं आहे. पूरे मनुष्य पाप बढ़ते जाता है. मनुष्यामध्ये पाप वाढत जाते. इसलिए परमेश्वर बोला अभी मैं ये पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ. म्हणून परमेश्वर म्हणाला मी आता पृथ्वीचा नाश करणार आहे. और दिनों में फिर भी मनुष्य का पुत्रियों के पास परमेश्वर का पुत्र आके उत्पन्न हो गया. बड़ा राक्षस लोग उत्पन्न हुआ करके बढ़ता है. उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे. और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है. त्या काळी भूतलावर महाकाय होते. पुढे देवपुत्र मानव कन्यांपाशी गेले, तेव्हा त्यास पुत्र झाले. ते प्राचीन काळचे महावीर असून नामांकित पुरुष होऊन गेले. यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है. यहोवाने पाहिलं की मनुष्याचं पाप पृथ्वीवर वाढलं आहे. और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है. आणि त्यांच्या मनातून जे काही उत्पन्न होते निरंतर वाईट असते. और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पश्चाताप और मन में अधिक खेदित हुआ. आणि मनुष्याला निर्माण केल्याबद्दल परमेश्वराला मनामध्ये फार अनुताप झाला. तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैं सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा. परमेश्वर म्हणाला, ज्या मनुष्याला मी पृथ्वीवर उत्पन्न केला आहे त्याचा मी नाश करेन. क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब मैं मिटा दूंगा. मानव, पशु, राहणारे प्राणी, आकाशातील पक्षी हे सारे नाहीसे करीन. क्योंकि मैं उनके बनाने से पश्चाताप हूँ. मनुष्याला बनवल्यामुळे त्याचा अनुताप झाला. परंतु यहोवा की अनुग्रह दृष्टि नूह पर बनी रही. परंतु नोहावर परमेश्वराची कृपादृष्टी झाली. परमेश्वर ने नोहा को कहा,
परमेश्वर नोहाला म्हणाला 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर बारिश गिरेंगे। 40 दिवस 40 रात्र पृथ्वीवर पाऊस पडेल तुम्हारा बचाव के लिए तुम एक जहाज बनाना। आणि तू वाचण्यासाठी तू एक तारू बनव। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो। नोहा को परमेश्वर कैसा बोला ऐसा ही नोहा बनाया। नोहाला परमेश्वराने जसं सांगितलं तसंच त्याने बनवले। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो। सब प्राणी के अंध करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया हूँ, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। सर्व मनुष्य मानवांचे सर्व प्राण्यांची दुष्टाई माझ्या समोर आला आहे, म्हणून मी सर्व पृथ्वीवरून प्राणी मात्र नष्ट करीन। अभी 14 वचन पढ़िए 14। वचन 14 वाचूया। तू आपल्यासाठी गोफीर लाकडाची तारू कर, त्या तारवात कोठड्या कर आणि त्यात आतून व बाहेरून डांबर लाव। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उसमें कोठरियां बनाना त्याच्यामध्ये कोठड्या कर और भीतर बाहर उस पर राल लगाना आणि आतून बाहेरून डांबर लाव। इस डाग से तो उसको बनाना। आणि एक गोफेर लाकडाने तू त्याला बनव। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। त्या तारूची लांबी 300 हात, रुंदी 50 हात व उंची 30 हात असावी। जहाज की खिड़की बनाने और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक दार रखना। तारवास उजेडासाठी खिडकी कर, तिचा माथा वरपासून 1 हात असेल अशी ती कर। तारवाच्या एका बाजूस दार ठेव, त्याला खालचा व दुसरा मजला तिसरा और असे जहाज मजले कर। में पहला दूसरा तीसरा गण बनाना। त्याला खालचा दुसरा आणि तिसरा मजले कर। और सुन में आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हो। पहा, ज्यांच्या ठाई प्राण आहे असे सर्व देहधारी आकाशाखालून नाहीसे करावे, म्हणून मी पृथ्वीवर जल प्रलय आणितो। और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, पृथ्वीवर जे काय आहे ते नष्ट होईल, परंतु तेरे संग में वाचा बांधू। परंतु तुझ्या बरोबर मी करार इसलिए करीतो। तू अपने पुत्र स्त्री और बहुओं समेत जगास में प्रवेश करना म्हणून तू आपली मुलगी आणि आपली स्त्री आपल्या त्या तारवात प्रवेश कर। और सब जीव प्राणियों में से तो एक एक जीव के दो दो अथवा एक नर और एक मादा जगास में ले जाकर सर्व प्राण्यांच्या प्रत्येक जातीतून नर व मादी अशी 2-2 जिवंत राखण्यासाठी तारवात ने। अपने साथ जीवित रखना, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। पक्ष्यांच्या प्रत्येक जातीतून, पशूंच्या प्रत्येक जातीतून आणि भूमीवर रांगणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रत्येक जातीतून 2-2 प्राण रक्षणार्थ ते तुझ्याकडे उनको येतील। जीवित रखे और भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनके तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना। खाण्यात येते व सर्व प्रकारचे अन्न आपल्यासाठी आणून त्याचा साठा कर, ते तुला व त्यांना खाव्यास मिळेल। जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा, जे तुझ्या आणि त्यांच्या खाण्यासाठी होईल। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आणि परमेश्वराच्या या आज्ञेनुसार त्याने केले। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची दुनिया स्तुती। पूरा पाप में भर गया। जग सगळं पापाने भरलंय। परमेश्वर बोलते मैं दुनिया को नाश करूंगा। परमेश्वर बोलत आहे मी जग नाश करेन। नोआ को परमेश्वर का अनुग्रह मिला। नोहावर देवाची कृपा मिळाली। परमेश्वर बोलते तुम तुम्हारा परिवार का उद्धार के लिए तू जगास बांधना। परमेश्वर म्हणाला तुझ्या कुटुंबाच्या तारणासाठी तू तारू बांध। पवित्र पक्षी और पशु से साथ साथ जगास में प्रवेश करेगा ना, और अशुद्ध पक्षी पशु नर नारियों का दो दो प्रवेश करेगा। अशुद्ध आणि अशुद्ध पक्षीचे 2-2 नर मादी करून ते प्रवेश करतील। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचा स्तुती असो। नोह का दिन में हम देखने के समय मनुष्य बहुत दुष्ट था, बुराई में जीवन बिताते थे, अपने मन मर्जी के अनुसार जीवन बिताते थे। नोहाच्या काळामध्ये मनुष्य पाहिलं तर ते वाईटामध्ये आणि स्वतःच्या इच्छेने ते लोक जीवन जगत होते। दूसरा तो पाप देके इनको तृप्त नहीं होता है। दुसऱ्यांचे पाप पाहून ते तृप्त होत आज नाही। मनुष्य पाप देके देके इनको तृप्त नहीं हो रहा है। मनुष्य पाप करून करून आता तृप्त होत नाही। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची देखे स्तुती। देखे उनका जीवन में शांति नष्ट होते, बुराई होते, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं, आखिरी में दुख होकर अपना जीवन को नष्ट कर देता है। ते मनुष्य जे आहे त्याचं शांती नष्ट करत आहे, वाईट करून पाप करून शेवटी त्याचं जीवन तो नष्ट करत आहे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची ऐसा स्तुती। लोग बुराई में जीवन बिताने का समय, अशा मनुष्य जे आहे जे वाईटामध्ये जीवन जगत असताना उस समय एक परिवार को नोहा को परमेश्वर का दृष्टि में देखा। त्यावेळेस एका कुटुंबाला परमेश्वराचं नोहाला कृपा ऐसा दृष्टीला। दुनिया में नोहा एक पवित्र जीवन बिताया। त्या पिढीमध्ये नोहाने एक पवित्र जीवन जगले।
हम लोग तो क्या देश में अच्छा रहना चाहिए, वो लोग कैसा ऐसा हम भी जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचते दुनियादार जीवन पाप के जीवन ऐसा ही करते जाते रहता है. हे जगामध्ये जीवन जसं जगतात तसं आपण पण जगलं पाहिजे म्हणून ते असं लोक जीवन जगत राहतात. नोहा ने ऐसा नहीं किया, परंतु नोहानं असं केलं नाही. इसलिए नोहा को परमेश्वर का अनुग्रह मिला है. म्हणून तर नोहाला देवाचं कृपा मिळाली. तो योगा के अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही. परमेश्वराची कृपादृष्टी नोहावर राहिली. नोहा का वंशावली में नोहा धार्मिक पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नो परमेश्वर के से साथ साथ चलता रहा. परमेश्वराच्या दृष्टीने नोहा नीतिमान होता आणि तो परमेश्वराबरोबर चालत राहिला. नोहा को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, इसके कारण क्या करके 9वां वचन में बढ़ता है. वचन 9 मध्ये आपण वाचतो की का नोहाला परमेश्वराचं कृपादृष्टी मिळाली. नोहा का वंशावली ये है, नोहाचं वंशावळी असं आहे, नोहा धर्मी नोहा नीतिमान और अपने समय के लोगों में आणि त्याच्या काळातल्या लोकांप्रमाणे खरा था तो सात्विक और मनुष्य. नोह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा. नोहा देवा बरोबर चालत राहिला. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती असो. फिर नोहा को जहाज बनाने के लिए परमेश्वर बोला, नोहा ने ऐसा ही किया. नोहाला जहाज बनवण्यासाठी परमेश्वरानं सांगितलं आणि नोहानं तसंच केले. इसलिए नोहा के पुत्र 3 लोग, उनका भाऊ, उनका पत्नी, 8 जन पानी से बचा गया. नोहाचे 3 मुलं, त्यांच्या पत्नी आणि त्याची पत्नी 8 लोक तारामध्ये गेले. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती असो. इसलिए हमारे जीवन में अभी ये पृथ्वी को ही प्रभु ऐसा ही नाश होने वाला है. आपण आपल्या जीवनाविषयी पाहिलं ते पृथ्वी पण प्रभु नाश करणार आहे. इसलिए यीशु मसीह दुनिया में जीवन बिताने का समय, म्हणजे येशू ख्रिस्त जेव्हा या पृथ्वीवर जीवन यीशु जगत मसीह होता, का आगमन के लिए, येशूच्या आगमनासाठी दुनिया का आखिरी के लिए कई प्रकार का दृष्टांत बोला था. अनेक पृथ्वीच्या शेवटासाठी अनेक प्रकारचे दृष्टांत येशू यीशु मसीह सांगितले. का 6 लोग आके यीशु मसीह को पूछता है, येशूचे शिष्य येऊन येशूला म्हणाले, तेरा आगमन के लिए आखिरी के लिए क्या चिन्ह है. तुझ्या आगमनाचं, तुझं येण्याचं काय चिन्ह आहे. वही समय यीशु मसीह ने यही बात प्रकट किया. त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने हे चिन्ह ऐसा सांगितले. नोहा के समान था, ऐसा ही मनुष्य पुत्र का समय भी होंगे. जसं नोहाच्या काळामध्ये होते तसे मनुष्याच्या येण्याच्या पुत्राच्या दिवसामध्ये होईल. सारे भाई बोलो, नोह के समय लोथ के समान एक दिन में हम भी आ गया है. जसं नोहाच्या काळामध्ये वेळ होती तशाच वेळेमध्ये भाऊ बहीण हम सोचते ऐसा हमारे आगे समय नहीं है. आपण जसे विचार करत होतो तसा आपला आता वेळ नाही. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वर इसलिए की नोहा को परमेश्वर का अनुग्रह मिला. मग नोहावरती देवाचं कृपा ऐसा झाली. ये दिन में हम भी प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए. म्हणून आपण पण या दिवसामध्ये देवाचं कृपा प्राप्त केलं पाहिजे. परमेश्वर कौन नम्र है, उनको प्रभु अनुग्रह देता है, दया करता है. नम्र लोकांना परमेश्वर कृपा देतो, दया करतो. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती असो. मत्ती का सुसमाचार मत्ती शुभवर्तमान 24 का 24 अध्याय उनका 37 पढ़िए, 33. 37 वाचा. नोहाच्या दिवसातल्या प्रमाणे मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल. जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा. देखो नोहा का समय कैसा था, ऐसा ही मनुष्य का पुत्र में भी होने वाला है. नोहाच्या दिवसात होते त्याप्रमाणे मनुष्याच्या पुत्राच्या येणे होईल. एक एक दिन चलते रहता है, एक एक साल खत्म होते हैं. अभी भी नोह का सम्मान का ऐसा ही बढ़ते जा रहा है. नोहा एक एक दिवस जात आहे, एक एक वर्ष जात आहे, तसंच वेळ असंच पुढे जात आहे. दिन जाते रहता है, कोई पाप दुनिया में बढ़ते जा रहा है. जसं दिवस जात आहे पाप जगामध्ये वाढत आहे. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती कहते हैं असो. हमारे यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ गया है. आपल्या प्रभू येशूचं आगमन फार जवळ आलं आहे. समय बहुत निकट है. वेळ फार जवळ आहे. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती असो. इसलिए हम जागते रहना जरूरी है. म्हणून आपण तर जागृत राहणे आवश्यक आहे. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं तो स्तुती यीशु असो. मसीह क्या कहता है, प्रभू येशू काय म्हणत आहे, जैसे नूह के दिन थे नोहाच्या दिवसात वैसे होते ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा. त्याप्रमाणे मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल. क्योंकि जैसे जलप्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, जसे जलप्रलयाच्या पूर्वीच्या दिवसात नोहा तारवात गेला, वो दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे. त्या दिवसापर्यंत लोक खात पित होते, लग्न करून घेत होते. और जब तक जलप्रलय आकर उन सबको वहां ना ले आया आणि जलप्रलय येऊन सर्वांस वाहून नेईपर्यंत तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा. तोपर्यंत त्यांना काही समजलं नाही. ऐसे ही मनुष्य पुत्र का आना भी होगा. तसंच मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराचं स्तुती असो. ये लोग ब्याह को देते, ब्याह करते, खाते पीते, ऐसा ही सुख विलास में लोग रहते थे. ते लोक लग्न करून घेत होते, लग्न करून देत होते, खात पित होते आणि सुख लोगों ने विलासात जगत प्रचार होते. किया है एक जलप्रलय आने वाला है, 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर बारिश आएंगे, सारे पृथ्वी को नाश करने वाला के नोहा जहाज बना रहे. वही समय
प्रचार भी करते थे। नोहाच्या दिवसामध्ये नोहा जहाज तयार करत होता आणि त्याच काळामध्ये प्रचार पण करत होता की परमेश्वर 40 दिवस 40 रात्र पृथ्वीवर जलप्रलयाचं पाणी पाठवणार आहे। कोई विश्वास नहीं किया। कोणी विश्वास केला वो नाही। दिन में क्या हुआ, वो बारिश नहीं आता। त्या दिवसामध्ये पाऊस काय माहित नव्हते। वो लोगों को बारिश बोलने से मालूम नहीं। त्या लोकांना पाऊस म्हणजे माहित नव्हते। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं स्तुती असो। ऊपर से ओस गिरते, पृथ्वी से ओस आके खेती सब अच्छा होते थे। वरून ये ओस पडत होते, खालून पृथ्वीवरून ओस जात होते आणि पृथ्वी हरीभरी होत इसलिए होती। बारिश क्या है करके वो दिन के लोगों को मालूम नहीं था। मग त्या काळातल्या लोकांना पाऊस म्हणजे काय हे माहिती नव्हते। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं स्तुती असो। अब ये लोग विश्वास नहीं किया। या लोकांनी विश्वास केला नाही। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं अभी स्तुती नोहा असो। ने पूरा जगह बनाया, नोहा म्हणाला आता जहाज बनवणार। उसमें ये जगह के लिए एक प्रत्येक अनुभव क्या है, परमेश्वर क्या बोला ऐसा ही नोहा ने किया। त्या जहाजातलं विशेष गोष्ट म्हणजे जसं परमेश्वराने त्याला सांगितलं तसंच त्यानं बनवले। आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। नोहाच्या परमेश्वराच्या आज्ञानुसार नोहाने बनवले। परमेश्वर ने बोला वो जगह को एक ही दार रखना। परमेश्वर त्याला म्हणाला त्या जहाजेला एकच दार ठेव उसके एक छोटा खिड़की भी रखना। आणि त्या जहाजेला एक लहानसं खिडकी ठेव। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं स्तुती असो। जो परमेश्वर बोला वही नोहा किया है। आणि परमेश्वर जसं सांगितलं तसंच नोहानं और केलं। नोहा को प्रभु का अनुग्रह मिला है। नोहावरती परमेश्वराचं वो कृपा अनुग्रह दिसली। जगह बांध कर जगह में प्रवेश करके उद्धार पाने का अनुभव है। आणि ते तारोमध्ये प्रवेश करणे म्हणजे तारण मिळवून त्याच्यामध्ये प्रवेश करण्याचा अनुभव आहे। परमेश्वर की स्त्री हो, प्रभुचे वो स्तुती। धार्मिक पुरुष था इसलिए उन्हें बचा दिया, पढ़ सकता है। तो नीतिमान पुरुष होता म्हणून तो वाचला असा आपण वाचतो। अपने जीवन में भी अनुग्रह का जरूरी है। आपल्या जीवनामध्ये कृपेची आवश्यकता हमारे आहे। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई में पृथ्वी में आया है। आपला परमेश्वर कृपा आणि सत्य म्हणून पृथ्वीवर आला आहे। योहाना का सुसमाचार पहला अध्याय 14 में हम पढ़ता है। योहान शुभ वर्तमान पहिला अध्याय वचन 14 मध्ये आपण वाचतो। शब्द देव झाला आणि कृपा व सत्य आणि परिपूर्ण असून त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली। आम्ही त्याचे गौरव पाहिले, ते गौरव पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे असावे असे होते। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। और 16 भी पढ़िए, 16 पर वाचा। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं स्तुती असो। हमारा यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह हमको देता है। आपला प्रभू येशू कृपेवर कृपा आपल्याला देतो। वो दिन में जलप्रलय से पृथ्वी को नाश करने वाला था। त्या काळामध्ये जलप्रलयाने पृथ्वीने नाश करणार। परमेश्वर ने नोहा को अनुग्रह दिया। परमेश्वराने नोहावर कृपा आज दाखवली। यीशु मसीह के द्वारा सबको प्रभु अनुग्रह दे रहा है। आजच्या दिवसामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे परमेश्वर सर्वांना कृपा देत आहे। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं स्तुती असो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में कोई नाश नहीं होना, इसलिए पृथ्वी में यीशु मसीह आया। म्हणून पृथ्वीवर कोणी नाश होऊ नये म्हणून पृथ्वीवर प्रभू येशू ख्रिस्त यीशु आला। मसीह अनुग्रह और सच्चाई में आया है। येशू ख्रिस्त कृपा आणि सत्य म्हणून आला। परमेश्वर की स्त्री हो, परमेश्वराचं स्तुती इसलिए असो। अनुग्रह और सच्चाई को हम प्राप्त करना जरूरी है। म्हणून तर कृपा आणि सत्य आपण प्राप्त करणे आवश्यक यीशु आहे। मसीह ने कहा मैं मार्ग सच्चाई जीवन है, येशू ख्रिस्त म्हणाला मी मार्ग सत्य आणि जीवन मेरा बिना आहे। कोई परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। माझ्याशिवाय कोणी देवाच्या राज्यात प्रवेश करू यीशु शकणार मसीह नाही। कहता है मैं आपके लिए एक जगह तैयार करता हूँ, येशू ख्रिस्त म्हणत आहे मी तुमच्यासाठी एक जागा तयार मैं करत तैयार आहे करके आऊंगा। आणि मी तयार करून येणार। अभी पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु जगह तैयार कर रहा आता है। पृथ्वीमध्ये नाही तर स्वर्गामध्ये आपल्यासाठी जो जागा नोहा तयार नोहा करत के आहे। लिए पृथ्वी में जगह तैयार किया। नोहासाठी पृथ्वीवर जागा तयार केली। हाँ, हमारे यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर आपला रहा है। प्रभु येशू ख्रिस्त स्वर्गामध्ये आपल्यासाठी जागा तयार करत आहे। न्याय आना प्रश्न आने वाला पहले हमारा यीशु बादल में आने वाला है। जजमेंट आने का पहले न्याय येण्या अगोदर आपले जे प्रभू येशू आपल्याला मध्याकाशी येणार आहे। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर प्रभू येशू स्वर्गामध्ये आपल्यासाठी जागा वो तयार जगह करत में जाने के लिए हम तैयार होना, आहे। त्या जागेमध्ये जायला आपण तयार व्हावे। हम अपने आप को तैयार करना, आपण स्वतःला तयार करावे। सच्चाई पर विश्वास करना। सत्यावर विश्वास करायचे। हाँ, कितना लोग विश्वास करता है किती लोक विश्वास यीशु मेरे करतात लिए एक जगह स्वर्ग में तैयार कर रहा है। येशू माझ्यासाठी स्वर्गात एक मेरे जागा को भी तयार स्वर्ग करतात। राज्य में जाना है, मला पण स्वर्ग राज्यामध्ये स्वर्ग जायचं को आहे। मेरे को प्राप्त करना है। स्वर्ग राज्य मला प्राप्त करायचं मेरे आहे। लोग विश्वास करता है। किती लोक विश्वास करत हालेलुया आहेत। बोलिए, हालेलुया बोलिया। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती ऐसा असो. स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सबको आग्रह है। असं स्वर्ग राज्यात जायला सर्वांचा आग्रह आहे. लोग परमेश्वर का वचन विश्वास किया, ऐसा ही किया, ऐसा भी यीशु मसीह के वचन को मान के ऐसा ही जीवन बिताना जरूरी है। नोहाने प्रभू परमेश्वराच्या वचनावर विश्वास केला आणि तसंच केला, तसं आपण पण विश्वास करून तसंच केलं पाहिजे. इसलिए पहले मन फिराना जरूरी है। म्हणून पश्चाताप करणे आवश्यक पाप आहे. कबूल करके छोड़ देना चाहिए। पाप कबूल करून सोडून कोई दिले पाहिजे. पापी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता कुठले है। पापी लोक स्वर्गामध्ये जाऊ शकणार नाही. इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी में आके कालवरी मंगो मरकर जीवन दिया है। म्हणून येशू ख्रिस्ताने कालवरी क्रूसावर आपल्यासाठी जीवन दिले. यीशु का रक्त सारा पाप को धो के हमको पवित्र करता है। येशूचं रक्त आपल्या सर्व पाप धुवून शुद्ध हमको करते. पाप को छुड़ाने के लिए, न्याय से छुड़ाने के लिए यीशु को विश्वास करना चाहिए। तुमच्या पापापासून सुटण्यासाठी येशूवर विश्वास केला लोग पाहिजे. विश्वास के द्वारा जगह बनाया है। त्यानं नोहाने विश्वासाने तारू बनवले. सारे भाई लोग ऐसा ही हमारा यीशु मसीह को हम विश्वास करना सर्व चाहिए। लोकांनी पण असंच येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला लोगों पाहिजे. ने जगह को बनाया, ऐसा ही हमारा यीशु मसीह पृथ्वी में आया है। नोहाने जसं जहाज बनवलं तसं येशू ख्रिस्त आपल्या पृथ्वीवर आला. नोहा और परिवार वो जगह में प्रवेश करके उद्धार पाया, न्याय से छुड़ाया। ऐसा ही यीशु मसीह के द्वारा न्याय से हमको छुड़ाते मिलेगा। नोहा जो आहे शेवटच्या वेळेमध्ये तारामध्ये गेला आणि तो न्यायापासून वाचला. तसं आपण येशू ख्रिस्ताच्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये प्रवेश करून वाचलं पाहिजे. न्याय योहन्नान का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। योहान शुभवर्तमान 3 अध्याय 16 वचन वाचा. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कारण देवाने जगावर एवढी कि प्रीती उसने केली, अपने एकलौता पुत्र दे दिया, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर और विश्वास नष्ट ठेवतो ना हो, त्याचा नाश होऊ नये, परंतु आनंद जीवन पाए। तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं आनंद स्तुती काल असो. का जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आया। सार्वकालिक जीवन प्राप्त होण्यासाठी प्रभू येशू पृथ्वीवर आला. हाँ, इसलिए अपना जीवन को, पूरा पाप को हमको क्षमा मिलना जरूरी है। म्हणून आपल्या जीवनामधल्या सर्व पापांचं क्षमा मिळणे आवश्यकता आहे. दुख का बपतिस्मा हमको जरूरी है। पाण्याचा बुडून बाप्तिस्मा आपल्यासाठी आवश्यक आहे. अभी हम देखते हैं आपण आता पाहतो नोहा उनका परिवार पानी से छुड़ाया। नोहाने त्याचं कुटुंब पाण्यापासून ये वाचले. पानी के लिए, बपतिस्मा के लिए एक दृष्टांत दे करके प्रेरित पत्र लिखा है। पाण्याच्या बाप्तिस्माचे एक दृष्टांत असे प्रेषित पौल सांगतो. पहले पत्र 3 अध्याय है पहिले पेत्र 3 अध्याय और उसका 21 का वचन पढ़िए। वचन 21 वाचा. और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है. पण पाण्याचा नमुना जो बाप्तिस्मा त्याच्या योगे देहाचा मळ दूर करणे नव्हे, तर चांगले मन राखण्याचा देवाबरोबर करार करणे होय. तो आता येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा उठण्याच्या द्वारे तुम्हास तारीत आहे. नोहा वो दिन जगह से चुका रहा, बपतिस्मा के लिए दृष्टांत है। नोहाचा जो दृष्टांत आहे बाप्तिस्म्याचा ते दृष्टांत आहे. जिनको ने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी और परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज कर ठहरा रहा, और वह जगह बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हे आत्मे म्हणजे पूर्वी नोहाच्या दिवसात तारू तयार होते असता देव सहन करीत वाट पाहत होता, त्यावेळी ज्यांची त्यांची आज्ञा अवमानली तेच ते होते. त्या तारवात केवळ 8 पण पाण्यातून वाचले. उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, तो पाण्याचा दृष्टांत म्हणजे बाप्तिस्मा. यीशु मसीह के भी जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बनाता है, येशू ख्रिस्ताच्या जीवन पुनरुत्थानाच्या द्वारे तो आपल्याला बनवतो, बचाता है। तो आपल्याला वाचवतो. इसे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, याचा अर्थ केवळ देहाचा मळ धुवून का टाकणे असं परंतु नव्हे, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में जो आने का अर्थ है। तर शुद्ध भावाने देवाचे ऐकणे असा आहे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती इसलिए असो. अपना जीवन में ऐसे एक शुद्ध विवेक पाके हम लोग जीवन बिताने के लिए पानी का बपतिस्मा एक अवेशा है। म्हणून आपल्या जीवनामध्ये शुद्ध विवेक प्राप्त करून जीवन जगण्यासाठी पाण्याचा बाप्तिस्मा आवश्यक आहे. इसलिए अपना जीवन में ऐसा एक शुद्ध विवेक आशीष पाके हम लोग जीवन बिताना जरूरी है। आपल्या जीवनामध्ये शुद्ध विवेकाचा आशीर्वाद प्राप्त करून जीवन जगणे आवश्यक आहे. इसलिए अपना अच्छा विवेक को हम संभालते रहना। म्हणून आपलं चांगलं जो विवेक आहे तो सांभाळत राहूया. कई लोग अपना शुद्ध मन को नष्ट किया, इनके विश्वास का जगह डूब गया।
अनेक लोकांनी शुद्ध अशुद्ध मनाच्या जरी विश्वासाने बुडून गेले, इसलिए हम प्रभु ने हमको एक अच्छा विवेक अपना जीवन में दिया है। परंतु आपल्याला एक सरळ धैर्य ये दिलं आहे. अच्छा विवेक बपतिस्म के द्वारा हमको मिल गया है। हे शुद्ध विवेक जो आहे तो बाप्तिस्माच्या द्वारे आपल्याला मिळाला आहे. अभी बपतिस्म का दृष्टांत होकर इस्राएल लाल समुद्र पार किया, वो भी हम पढ़ सकता है। बाप्तिस्माचा दुसरा दृष्टांत म्हणजे इस्रायल लोकांनी तांबडा समुद्र पार केला हे पण वो दाखवते. सब लोग बादल में और समुद्र में पार करके मोशे का बपतिस्म लिया। मेघांच्या मध्ये आणि समुद्राच्या मधून मोशेचा बाप्तिस्मा त्या लोकांनी घेतला. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय पहला 4 वचन पढ़िए। पहिले करिंदकर 10 अध्याय पहिले 4 वचन वाचूया. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादाएं बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती इस्राएलों असो. के बारे में पढ़ने के समय लोग लाल समुद्र पार किया, वही बपतिस्म के लिए दृष्टांत है। इस्रायल लोकांच्या विषयी वाचतो, त्यांनी तांबडा समुद्र पार केला आणि हे बाप्तिस्माचं दृष्टांत आहे. पुराना करार में कई सच्चाई बपतिस्म के लिए दृष्टांत है करके हम पढ़ सकता है। जुन्या करारामध्ये अनेक प्रकारचे सत्य बाप्तिस्माचे एक दाखले दृष्टांत आहे असं आपण पाहतो. मूसा को मिला वाला तंबू बनाने के लिए बोला था। मोशेला त्या निवास मंडप बांधायला सांगितले. उसका आंगन में एक वस्तु है, कौदी, पाय धोने के लिए। पाण्याचं गंगाळ आहे. परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभूचे वही स्तुती असो. बपतिस्म के लिए दृष्टांत आणि है। ते बाप्तिस्माचं दृष्टांत अगर आहे. इसराइल लाल समुद्र पार किया, वो बपतिस्म के लिए दृष्टांत है। इस्रायल लोकांनी तांबडा समुद्र पार केला, ते बाप्तिस्माचं दृष्टांत आहे. सलोमोन राजा का समय में 12 बैल के ऊपर एक कौदी को रखा था। सलमोन राजाच्या काळामध्ये 12 बैलांच्या वरती एक वो प्रेरितों के उपदेश में प्रेरितों का हाथ में बपतिस्मा चाहिए। त्या प्रेषितांच्या हातातून बाप्तिस्मा जाण्याचं दाखवते. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर पहले दिन में भी ऐसा ही थे। पहिल्या काळामध्ये असंच होते. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की पेंटिकोस्ट का दिन आया, सब लोग एक जगह में इकट्ठा होते थे। पेंटिकॉस्ट दिवस आला, सर्व लोक एकत्र जमत होते. 120 लोग एक जगह में थे। 120 लोक एक ठिकाणी होते. इन लोगों का बीच में प्रभु ने पवित्र आत्मा भेजा है। त्या लोकांच्या मध्ये परमेश्वराने उसका पवित्र बीच आत्मा में पाठवला. पत्रोस उठकर प्रचार किया। आणि त्यांच्यामध्ये पेत्र उठून प्रचार केला. लोग वचन सुनकर पूछा, ए गलीली पुरुष लोग, हम क्या करना है? हे गालील पुरुषाने तुम्ही आता काय करायचं आहे? परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो. प्रेरितों का पत्री 2 अध्याय प्रेषितांची कृती 2 अध्याय 37 और 38 पढ़िए। वचन 37 आणि 38 वाचा. हे ऐकून त्यांच्या अंतकरणात चुरचूर लागली, आणि ते पेत्र व इतर प्रेषित यास म्हणाले, बंधुजन हो, आम्ही काय करावे? पेत्र त्यास म्हणाला, पश्चाताप करा आणि पापांची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये बपतिस्मा घ्या, म्हणजे पवित्र आत्म्याचे दान तुम्हास प्राप्त होईल. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती और असो. तुमने उनसे कहा, मन फिराओ, आणि तुम्ही पश्चाताप आप करा तुम्हें हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आणि तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुम्ही बाप्तिस्मा घ्या. स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्यात यीशु प्रवेश के करण्यासाठी, आगमन में जाने के लिए, येशूच्या आगमनामध्ये पापों का जाण्यासाठी, क्षमा के लिए, पापांच्या अपना क्षमेसाठी, पवित्र के लिए, आपल्या अच्छे पवित्रतेसाठी, विवेक के लिए चांगल्या विवेकासाठी रूह का बपतिस्मा हमको जरूरी है। पाण्याचा बुडून बाप्तिस्मा आपल्यासाठी आवश्यक आहे. उतार पाना विश्वास करने वालों को ये बपतिस्मा ले सकता है। तारण मिळून विश्वास ठेवणाऱ्यांना आम्ही बाप्तिस्मा देतो. वचन के अनुसार बपतिस्मा हमको जरूरी है। वचनानुसार बाप्तिस्मा आपल्यासाठी आवश्यक आहे. परमेश्वर नोह को कैसा बोला, ऐसा यीशु मसीह क्या बोला, ऐसा ही हम करना चाहिए। परमेश्वराने नोहाला जसं सांगितलं आणि तसं त्यानं केलं, तसं आपण पण ऐकून तसंच केलं उस दिन पाहिजे. में 3000 लोग बपतिस्मा लिया। 3000 3000 लोक त्यावेळेस बाप्तिस्मा घेतले. ये लोग प्रेरितों का संगति में रहेगा, ते प्रेषित लोकांच्या संगतीमध्ये राहिले. रोटी मोड़ना में, भाकर मोडण्यामध्ये, प्रार्थना करना में, प्रार्थना करण्यामध्ये लावलीन रहेगा। तत्पर असं. सारे भाई बहनों, सर्व भाई हम बहिणी, उतार पाया, बपतिस्मा लिया, बहुत बड़ा पाया होगा। आपण तारण मिळवलं असेल, बाप्तिस्मा घेतला असेल, अपना पवित्र मर्जी के मिळवलं असेल, अनुसार घूमते फिरते रहे तो यीशु का आगमन में नहीं जा सकता। आपल्या इच्छेनुसार घुमत फिरत राहिलं तर येशूच्या आगमनामध्ये जाऊ शकतो. बहुत लोगों का संगति हमको जरूरी है। प्रेषितांचं संगती आपल्याला आवश्यक आहे. उनका प्रार्थना में लावलीन रहना जरूरी है। त्यांच्याबरोबर प्रार्थनेमध्ये तत्पर असणे उनका आवश्यक रोटी आहे. मोड़ना जरूरी है। भाकर मोडणे आवश्यक आहे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ये की स्तुति। हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति के लिए है। हे सर्व काही आपल्या आत्मिक जीवनाच्या अब यीशु उन्नतीसाठी का आहे. आगमन में जाना जरूरी है। आपण येशूच्या आगमनामध्ये जाणे आवश्यक और आहे. यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। येशूचं आगमन फार जवळ आहे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो. इसके द्वारा एक अलगदाई के जीवन हमको चाहिए। त्याच्यासाठी एक अलिप्त जीवन आपल्याला पाहिजे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो. यदि परमेश्वर का
ये अनुभव है। गोबर मर से, गोबर का लकड़ी से जगास बनाना चाहिए। गोफरच्या लाकडाने तू तारूद तयार केलं पाहिजेस. हम सोचेंगे गोबर का लकड़ी से क्यों बना रहा है? आपण विचार केला असेल गोफर लाकडाने का कारण करायचं. क्या है? पानी में वो जल्दी नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। पाण्यामध्ये लवकर नाश होते. इसलिए पानी में कैसे रहेगा? मग पाण्यामध्ये कसं लाकूड इसलिए राहणार? परमेश्वर ने उनको कहा मग परमेश्वर बोलला उनको राल लगाना। त्याला तू डांबर लाव. उल्पत्ति पुस्तक उत्पत्तीचं पुस्तक 6 अध्याय 6 अध्याय 14 14. तू आपल्यासाठी गोफीर लाकडाचे तारू कर, त्या तारवात कोठड्या कर आणि त्यास आतून व बाहेरून डांबर लाव. इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना. इसलिए तू गोबर वृक्ष की लकड़ी का एक जगह बना ले। म्हणून आपल्यासाठी गोफर लाकडाचे तू एक तारू कर. बहुत मजबूत लकड़ी है, बबूल है, कई प्रकार का वृक्ष है, पर वो कुछ भी परमेश्वर बोला नहीं। बबूल आहे किंवा मोठ्या टिकाऊ लाकूड आहेत, परंतु त्याच्याविषयी प्रभूने काहीच बोललं नाही. गोबर वृक्ष से लकड़ी से बनाना। गोफर लाकडाने तारू बनव. लोग अपना ज्ञान से बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता है। नोहा जो आहे आपल्या ज्ञानाने बुद्धांनी काही करू ऐसा शकत नाही. करने से पानी में वो डूब जाएगा, मर जाएगा। असं केलं असतं तर पाण्यामध्ये बुडला असता आणि मरून गेला असता. तो परमेश्वर कैसा बोला ऐसा ही किया। परमेश्वराचा सल्ला ऐकून तसंच केले. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं उसमें स्तुती. कटोरी बनाना त्याला तो और कोठरा तयार भीतर बाहर उस पर राल लगाना। आणि त्यात आतून व बाहेरून डांबर लाव. इसके कारण अंदर बाहर राल लगाते, इसके लिए ये लकड़ी बच जाता है। आतून बाहेरून डांबर लावल्यामुळे ते लाकूड वाचते पानी उसमें कुछ नहीं कर सकता। आणि पाणी त्याचा काही करू शकत नाही. उसके अंदर प्रवेश किया लो भी सुरक्षित है। प्रवेश केला तरी पाण्यात तरी सुरक्षित सब आहे. लोग संभाला जाता है। सर्व लोक सांभाळले जातात. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं ये गोबर की लकड़ी, हम कमजोर है, हम बलहीन है, तो भी प्रभु का सामर्थ्य हमको बलवंत करता है। ते गोफर लाकूड म्हणजे आपण निर्बल आणि कमजोर असले तरी पण प्रभूचं सामर्थ्य आपल्याला बलवान परमेश्वर करते. दुनिया में कमजोर लोगों को चुन लिया है। परमेश्वराने जगातल्या निर्बल लोकांना वो दुनिया निवडलं. में बहुत बलवान लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सामर्थ्य लोग हैं, उसके छोड़ के हमको क्यों चुना लिया? जगातले बलवंत लोक आहे, सामर्थ्य लोक आहेत, ज्ञानी लोक आहे, परंतु आपल्या निर्बल वो लोकांना का परमेश्वर निवडले? निर्बल लोगों को चुन लिया है। परमेश्वराने निर्बल लोकांना निवडले. परमेश्वर में कोई प्रशंसा नहीं करना। कोणी आपण बढाई मारू नये. पहला कोरिन्थी पहिले करीन पहला अध्याय पहिला अध्याय 26 से 31 तक पढ़िए। 26 पासून 30 पर्यंत वाचा. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो. परमेश्वर ने बोला ये जगह से पहले गोबर का लकड़ी यूज करना। परमेश्वर म्हणाला तारू बांधण्यासाठी गोफर लाकूड वापर. ये अपने जीवन में अपने बुलाए जाने को ग्रहण करो, बुलाओ को याद करो करके इधर पौलुस लिख रहा है। या ठिकाणी तुमचं पाचारण, तुमचं बोलवण्याचं आठवण करा असं पौल सांगत ये आहे. भाई अपने बुलाए जाने को सोच ले बंधूंनो, तुम्ही झालेले पाचारण कि घ्या. ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, तुमच्यामध्ये जगाच्या दृष्टीने ज्ञानी, समर्थ, कुलीन असे पुष्कळ जण नाहीत. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तरी परमेश्वराने जगातली मूर्खपणाचे ते निवडले, ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानांना त्यांनी लाजवावे. और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है आणि परमेश्वराने जगातील दुर्बल लोकांना कि निवडले बलवानों को लज्जित करे। की त्यांनी बलवानांना लज्जित और करावे. परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उनमें जो है व्यर्थ ठहरा। आणि जगातील जे हीन दिन व जे धुक्कारलेले व जे शून्यवत अशांना देवाने याकरता निवडले की जे आहे ते त्याने रद्द करावे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। म्हणजे देवासमोर कोणीही मनुष्याने अभिमान बाळगू नये. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची इसलिए स्तुती सारे असो. भाई बहनों हमारा बुलाउट को जान ले। म्हणून प्रिय भाऊ बहिणी, आपण सर्व आपले पाचारण आठवण करूया. परमेश्वर को बुला के अलग करके पवित्र लोगों की संगति में हमको लेके आया। परमेश्वर आपल्याला बोलवून वेगळं करून पवित्र लोकांच्या इसलिए हाथ संगतीमध्ये उठा आणलंय. करके हालेलुया बोलिए। हात वर करून आपण एक हालेलुया बोलूया. हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं हम स्तुती कुछ असो. नहीं, प्रभु को बुला के प्रभु का सच्चाई को हमको प्रकट करके दिया। आपण काही नाही, परमेश्वर आपल्याला बोलून हे सत्य दुनिया आपल्याला में प्रकट करून दिले. बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत लोग हैं, प्रभु हमको अलग अलग देश से, अलग अलग भाषा से, परिवार से प्रभु हमको बुला के प्रभु का समूह में, पवित्र लोगों की संगति में हमको लेके आया। जगातले वेगवेगळे ज्ञानी लोक आहेत, परंतु परमेश्वराने वेगवेगळ्या कुटुंबातून, वेगवेगळ्या जातीतून प्रभूने आपल्याला सानिध्यात परिस्थिती संगती आणला आहे. नोआ को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, नोहाला परमेश्वराची कृपा मिळाली. ऐसा ही प्रभु आज भी हमको अनुग्रह देते रहता है। अशा प्रकारे आज पण प्रभू आपल्याला कृपा देत आहे. प्रभु का अनुग्रह के कारण प्रभु का समूह में हम लोग आया है। परमेश्वराच्या कृपेच्या द्वारे त्याच्या सानिध्यामध्ये प्रभु आपण का आलो अनुग्रह के आहे. द्वारा हम उद्धार पाया है। तर त्याच्या कृपेने आपलं तारण झालं प्रभु का आहे. अनुग्रह के द्वारा हम बपतिस्म लिया। त्याच्या कृपेने आपण प्रभु का अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको दिया। परमेश्वराच्या कृपेने पवित्र आत्म्याचा प्रभु का अभिषेक अनुग्रह के आपल्याला द्वारा दिला आहे. प्रेरित लोगों का संगति हमको मिला है। परमेश्वराच्या कृपेने प्रेषितांचं प्रभु संगती का आपल्याला अनुग्रह के मिळाली द्वारा आहे. ये सेवा प्रभु ने हमको दिया। देवाच्या कृपेच्या द्वारे ही सेवा आपल्याला दिली आहे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे की कमजोरी को दूर करके फलवान करने के लिए हमारा यीशु सर्वशक्तिमान है। आपलं निर्बलता दूर करून आपल्याला बलवंत करण्यासाठी इसलिए आपल्याला पौलुस बोलते हमारा असीम सामर्थ्य ये मिट्टी का बर्तन में है। मग संत पाऊल म्हणतो आमचं जे असीम सामर्थ्य या मातीच्या भांड्यात आहे. दूसरा कुरिन्थी 4:7 पढ़िए। दुसरे करीन 4:7 वाचा. ही आमची संपत्ती मातीच्या भांड्यात आहे, यासाठी की सामर्थ्याची पराकाष्ठा देवाची आहे, आमच्या द्वारा होत नाही हे समजावे. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो. अभी पौलुस बोलता है ये असीम सामर्थ्य हमारा ओर से नहीं, या ठिकाणी संत पौल सांगत आहे की आमची ही सामर्थ्य आमची नाही, वरन परमेश्वर की ओर से है। हे सामर्थ्य परमेश्वरापासून आहे. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती परंतु असो. हमारे पास बहुत धन मिट्टी के बर्तनों में है। आमचे जे सामर्थ्य ज्या मातीच्या भांड्यात आहे. हमारा शरीर कमजोर है, बलहीन है, और यीशु मसीह का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको बलवंत करता है। आपले शरीर निर्बल आणि कमजोर आहे, परंतु प्रभू येशूचं सामर्थ्य आपल्याला इसलिए लकड़ी में राल लगाता है। म्हणून त्या चार गोफर ये राल क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्रकट करता है। ते डांबर म्हणजे पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य हम प्रकट पवित्र करते. आत्मा का सामर्थ्य में जीना चाहिए। आपण पवित्र आत्म्याच्या प्रभु का सामर्थ्याने जगलं अनुग्रह पाहिजे. को हम प्राप्त करना ते चाहिए। बल आपण प्राप्त केलं परमेश्वर पाहिजे. नम्र वालों को अनुग्रह देता है। परमेश्वर नम्र लोकांना कृपा देतो. वही याकूब का पत्री 4:6 में बढ़ता है। हेच आपण याकोबाचे पत्र 4:6 मध्ये वाचतो. वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, दीनों को प्रभु अनुग्रह करता है। लीनांवर प्रभू कृपा दृष्टी कौन करतो. प्रभु का समूह में नम्र करता है, प्रभू त्या सानिध्यात नम्र उसको करतो. ही प्रभु अनुग्रह देता है। त्याला प्रभू कृपा सारे देतो. भाई बहनों, यीशु का आगमन में जाने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमको जरूरी है। सर्व भाई बहिणींना आपण येशूच्या आगमनात जाणार असेल तर देवाचं कृपा आपल्याला पवित्र आवश्यक आत्मा का आहे. अभिषेक यीशु का हम लिए हमको तैयार करता है। प्रभूच्या अभिषेकाच्या द्वारे आपल्याला तो तयार करतो. पहले मैं बोला ऐसा ही उत्तार पाना बाप से पवित्र आत्मा का अभिषेक होना इतना काफी नहीं, हम प्रभु का वचन के अनुसार हर एक दिन में आगे बढ़ना वरना बढ़ोतरी का जरूरी है। पहिले मी जसं तुम्हाला सांगितलं, तारण मिळवणे, बाप्तिस्मा मिळवणे, पवित्र आत्म्याचा अभिषेक मिळवणे एवढे वर पुरेचं नाही, तर वचनानुसार जीवन इसलिए जगणं पौलुस आपण बोलते आनंदी केलं तेरे पाहिजे. हट्टी लोगों से तू अलग रहना। मुलाच्या हट्टी लोकांपासून वेगळं असेल. एक अलग राय का जीवन हमको चाहिए। एक वेगळ्या प्रकारचं जीवन आपल्याला कोई पाहिजे. अशुद्ध वस्तु को मत छूना। कुठल्या अशुद्ध वस्त्र ये स्पर्श पवित्र करू. का जीवन हम बिताने से एक पवित्र जीवन जगलं यीशु तर के आगमन में हम जा सकता है। येशूच्या आगमनामध्ये आपण जाऊ शकतो. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती नोहा को असो. परमेश्वर कैसा बोला ऐसा ही नोहा ने बनाया। नोहाला देवानं जसं सांगितलं, नोहानं तसंच बनवले. इसके एक ही द्वार था। त्याचं एकच काम होते. मनुष्य प्रवेश करो, पशु पक्षी प्रवेश करो, एक ही द्वार था। एकच दार होते मनुष्य आणि पशु प्रवेश करण्यासाठी. वहाँ बारिश का पगले पावसाच्या अगोदर पूरा पक्षी पशु को जगास के पास, नौ के पास परमेश्वर लेके आया। सर्व पशु पक्षींना त्या जहाजाच्या जवळ नोहा घेऊन आला. नार और नारियों के दो अशुद्ध पक्षी पशु प्रवेश किया। नर आणि मादी असे दोन्ही पक्षी, अशुद्ध पक्षी पण प्रवेश शुद्ध केले. पक्षी नार नारियों के साथ साथ प्रवेश किया। शुद्ध पक्षी जे आहे नर मादी बोलून असे प्रवेश अग्नि केला. परमेश्वर नोगा उनका परिवार प्रवेश किया। त्यानंतर नोहाचं कुटुंब प्रवेश केले अभी परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। आणि नंतर परमेश्वराने दार बंद केले. पढ़िए उत्पत्ति पुस्तक उत्पत्तीचं पुस्तक 6:22। 7:22. पक्षाच्या प्रत्येक जातीतून, पशुच्या प्रत्येक जातीतून आणि भूमीवर रांगणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रत्येक बस जातीतून 7:16 पढ़िए। 7:16 देवाने नोहाला आज्ञा केल्याप्रमाणे सर्व देहधारी प्राण्यापैकी एक एक नर मादी आत गेली. मग परमेश्वराने त्याला आत कोंडिले. और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने उसका द्वार बंद किया। परमेश्वराने त्याला आत बंद केले. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती वो असो. तब के द्वार खुला था, त्याच्या खुला था। सुरुवातीला दार उघडे होते.
कोई भी आके प्रवेश कर सकते थे। कोणी पण आतमध्ये प्रवेश करू शकत होते। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो। अभी नोह का अनुग्रह मिला, वो प्रवेश किया। नोहाच्या कृपेने बाकी पशु लोग में कितना जंगल में था, पूरा नाश हो गया। बाकीच्या जंगलामध्ये जे होते सगळे नाश झाले। परमेश्वर किसको लेके आया नोह के प्रकार में, वही बच गया। नोहाकडे परमेश्वर ज्यांना घेऊन आला ते लोक वाचले। आखिरी में परमेश्वर द्वार बंद कर दिया। शेवटी परमेश्वराने दार बंद केले। परमेश्वर द्वार बंद करने के बाद कोई भी खोल नहीं सकता है। परमेश्वराने दार बंद केले तर कोणी उघडू शकत सारे नाही। भाई लोग अनुग्रह का द्वार प्रभु आज हमको खोल के रखा है। प्रिय भावांनो आपल्यासाठी प्रभूने कृपेचा दार यीशु उघडला मसीह कालवारी क्रूस पर मरकर आग रक्त माले बहाया है। येशूने क्रूसावर आपल्यासाठी प्राण देऊन रक्त यीशु मसीह वाहिलं। को विश्वास करने वाला न्याय से जुड़ जाएगा। येशू ख्रिस्तावर रक्तावर विश्वास केल्यानंतर ते हम सुना तार वचन के अनुसार जीवन बिताने से तुम्ही ऐकलेल्या वचनानुसार जीवन हम स्वर्ग जगलं राज्य में प्रवेश कर सकता है। आपण स्वर्ग राज्यात प्रवेश करू शकतो। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ये अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। हे कृपेचं द्वार बंद होणार परमेश्वर आहे। बोला अभी पानी से मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर म्हणाला मी आता पाण्याने नाश अभी करणार प्रभु नाही। आग से नाश करने वाला है। तो आता अग्नीने नाश करणार अभी ये आहे। पृथ्वी नाश होने वाला है। पृथ्वी जे आहे नाश होणार अभी आहे। अनुग्रह का युग द्वार में हम रहता है। आपण आता कृपेच्या ये काळामध्ये द्वार राहत खुला आहे। है। हे द्वार आता अभी उघडलं ये द्वार आहे। बंद होने वाला है। हे द्वार आता बंद होणार आहे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा आपकी परमेश्वर को कोई भी खोल नहीं सकते, ऐसा ही द्वार बंद कर सकता है। कोई बंद नहीं कर सकते, ऐसा द्वार खोल भी सकता है। परमेश्वर दार बंद केल्यानंतर कोणी उघडू शकत नाही आणि कोणी तो बंद केल्यानंतर कोणी तो उघडू शकत नाही। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। 3 का 7 में लिखा है, कोई भी बंद करना बिना परमेश्वर खोलता है, कोई खोल नहीं सकते, ऐसा ही बंद करने वाला है। प्रकटीकरण 3 अध्याय 7 वचन। जो पवित्र व सत्य असून ज्याच्या जवळ दाविदाची किल्ली आहे, जो उघडतो आणि कोणी बंद करणार नाही, आणि जो बंद करतो आणि कोणी उघडीत नाही, तो असे म्हणतो। सारे भाई लोग आपके लिए एक द्वार प्रभु खोल के रखा है। सर्व भावांसाठी तुमच्यासाठी एक दार उघडलं आहे। ना द्वार बंद होने वाला ते है। दार बंद होणार आहे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो। जो पवित्र और सत्य है और जो दाल की कुंजी देखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जो पवित्र व सत्य आहे, ज्याच्याजवळ दाविदाची किल्ली आहे, ज्याने उघडल्यावर कोणी बंद करणार और नाही बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आणि ज्याने बंद केल्यावर कोणी उघडणार और ये नाही। कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो असे म्हणतो की तुझी कृत्य मला ठाऊक आहेत। देख मैं तेरे लिए सामने एक द्वार खोला रखा, पहा मी तुझ्या पुढे दार उघडून ठेवले जिसे आहे। कोई बंद नहीं कर सकता। ते कोणी बंद करू शकत तेरी नाही। सामर्थ थोड़ी सी थे ये, तुला शक्ती थोडी आहे, तू मेरे वचन का पालन किया है तरी तू माझे वचन और पाळले मेरे नाम का इनकार नहीं किया। व माझे नाव नाकारले नाही। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सारे की भाई स्तुति। लोग हमारे लिए एक द्वार खोल के रखा है। सर्व भावांना आपल्यासाठी एक दार वो उघडलं अनुग्रह के द्वार है। आणि ते कृपेचे मसीह के दार आहे। द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करना, त्याच्याद्वारे स्वर्गात वो प्रवेश करा। नोहा जगह से बच गया ऐसा ही। नोहा जे जसे तारतो हम मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए। परमेश्वराच्या द्वारे हम मसीह को स्वर्गात विश्वास करना आपण चाहिए। ख्रिस्तावर विश्वास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाना पवित्र चाहिए। आत्म्याचं सामर्थ्य और मिळवलं पाहिजे। आशा को नया करना आपल्या आशा चाहिए। नवीन केलं हमारा पाहिजे। यीशु का आगमन बहुत निकट है, आपल्या येशूचं आगमन फार जवळ आहे। इसलिए हमारे यीशु का हमले विश्वास के द्वारा म्हणून आपल्या येशूच्या हातात विश्वास आहे। नोहा ने जगह को बनाया है। नोहाने जहाज बनवले। अभी हमारे यीशु मसीह को विश्वास करेंगे। आपण येशू हमारे ख्रिस्तावर विश्वास के द्वारा हम धार्मिक ठहरता है। आपण विश्वासाच्या द्वारे आपण मसीह का नीतिमान विश्वास हमको धार्मिक ठहरता है। ख्रिस्ताचा विश्वास आपल्याला यीशु मसीह का नीतिमान लोग हमको धार्मिक ठहरता है। येशूचा विश्वास नीतिमान करतो। नोहा का धार मिला उनको वो बचाएगा, नोहाचं नीतिमत्व त्याला दूसरा वाचवलं। कोई को बचा नहीं सकता है। दुसरं कोणी वाचू शकत नाही। यीशु मसीह का धार मिला फक्त येशू ख्रिस्ताचं सारे धार्मिकता। पृथ्वी के लोगों को बचाएगा। प्रभू येशू सर्व पृथ्वीच्या लोकांना उनका धार वाचवेल। मिला हम आना चाहिए। ते धार्मिकतेच्या कामात आलं पाहिजे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं अभी स्तुती। आग से परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने वाला। अग्नीने परमेश्वर पृथ्वी नाश करणार आहे। पढ़िए वाचा दूसरा पत्रू दुसरे पेत्र 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। 12 वचन वाचा। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए किस रीति से यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं पूरा स्तुती असो। पृथ्वी नाश होने वाला है। सर्व पृथ्वी अभी परमेश्वर पानी से देश को नाश नहीं करेगा। या दिवसामध्ये परमेश्वर पृथ्वी परमेश्वर पाण्याने पृथ्वी नाश जगह से करणार बच गया। नोहा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, ना नोहा जो वाचला त्याच्याबरोबर परमेश्वर करार मैं अभी केला। पानी से पृथ्वी को नाश नहीं मी करूंगा। आता पाण्याने पृथ्वी नाश करणार नाही। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची अभी स्तुती। परमेश्वर आग से नाश करने वाला आता है। परमेश्वर अग्नीने नाश कोई करणार आहे। मलाकी में भी हम देख सकता है। मलाकी 4 का 1-2 पढ़िए। मलाकीचं 4 अध्याय 1-2 वाचा। मलाकी के पुस्तक 4 का 1 और 2। मलाकी 4 अध्याय वचन 1-2। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे
और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो, इसलिए हम बेच जाना चाहिए। म्हणून आपण वाचलं पाहिजे। यीशु मसीह ने कहा नोह के समान दिन में आ जाएगा, मनुष्य को पुत्र का दिन में भी होगा। येशू ख्रिस्त म्हणाला नोहाच्या काळात होते तसे मनुष्याच्या सारे भाई पुत्राचे लोग येईल। ऐसा एक दिन में हम लोग आया है। प्रिय भाव, आपण अभी अशा हमारे लिए एक वेळेमध्ये द्वार खोल के रखा है, आपल्यासाठी आता एक दार उघडलाय वो यीशु मसीह आणि है। तो येशू ख्रिस्त यीशु आहे। मसीह हमारे लिए एक द्वार खोला है। येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी दार यीशु मसीह उघडलाय। हमारे लिए एक भवन बना रहा है। येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी एक भवन वो तयार भवन में करतो। हम प्रवेश करना त्या चाहिए। भवन मंदिरात प्रवेश केला इसलिए पाहिजे। आइए हमारा आंख बंद कीजिए। म्हणजे आपण आपले डोळे बंद करा। वो विश्वास है नोह से उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उन्हें चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जगह बनाया। तोपर्यंत जे पाहण्यात आले नव्हते त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि आदरयुक्त भयाने त्याने आपल्या कुटुंबासाठी विश्वासाने तारू तयार केले। भक्ति के साथ भाई के साथ किया है। भय आणि भक्तीने सारे त्याने भाई बांधले। लोग पवित्र में हम सिद्ध पाने के लिए सर्व भाऊ लोक आपण वो पवित्र परमेश्वर का भय हमको जरूरी है। परमेश्वराचं भय आपल्याला अपने पाहिजे। प्रार्थना जीवन हमको जरूरी है। आपल्याला प्रार्थना जीवन हमारे आवश्यक यीशु आहे। मसीह प्रार्थना किया, आपल्या येशूने प्रार्थना वो केली। भक्ति भय के साथ उनको उत्तर मिला है। त्या भक्ती आणि भयाने त्याला तारण सारे मिळाले। भाई लोग यीशु के आगमन में जाने के लिए सर्व लोक भाऊ पण येशूच्या आगमनात हमारे जाण्यासाठी यीशु को हम विश्वास करें, आपण येशूवर आपला विश्वास अपना करू। प्रार्थना जीवन बढ़ाएंगे, आपलं प्रार्थना जीवन वाढूया। पवित्र शास्त्र पढ़े, प्रभूचे शास्त्र वाढूया। सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताइए। वचन ऐकून त्याच्यानुसार जीवन जगूया। ये दुष्ट दुनिया में हम जय जीवन बिताइए। या दुष्ट जगामध्ये जय जीवन अपनी जगूया। आशा को हम नया करेंगे। पण आपण अभिषेक नवीन करूया। ऐसा लोगों के लिए, यीशु के लिए बाट होने वालों के लिए हमारा यीशु आने वाला। असे येशूची वाट पाहणाऱ्यांसाठी येशू ख्रिस्त येणार भक्ति आहे। भय के साथ हम जीना जरूरी है। भक्ती आणि भयाने आपण जगलं भक्ति पाहिजे। भय के बिना हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। भक्ती आणि भयाशिवाय तुम्ही पवित्र जीवन भक्ति जगू भय के शकता बिना हम जय जीवन नहीं बिता सकता। भक्ती आणि भयाशिवाय आपण जय नोह जीवन जगू जहाज शकता। बनाया भक्ति और भय के साथ था, नोहाने जे जहाज बनवले भक्ती आणि भयाने बनवले, इसलिए वो बचा गया। म्हणून तो वाचला गेला। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो। इसलिए वो उसके द्वारा संसार को उन्हें दोषी ठहरने वाला है। आणि त्याच्याद्वारे जगाला त्यानं दोषी सारे ठरवले। भाई में लोग हम वचन मान के जीवन बिताने से सर्व भाऊ बहीण आपण जर वचन मानून त्याचं नहीं जीवन नहीं जगलं, जानने वालों को हम ही उसको न्याय करने वाला दिन आने वाला है। जे दोषी लावतात त्यांना आपण न्याय करण्याचा दिवस येत सुनने आहे। वाला वचन एक दिन हर एक लोगों को न्याय करने वाला दिन आने वाला है। एक जे वचन ऐकतो त्या दिवसाचा न्याय करणार एक वो दिवस न्याय येत से आहे। हम भेज जाने के लिए त्या न्यायाच्या दिवसापासून प्रभु का वाचण्यासाठी वचन मानकर हम लोग जीवन बिताना चाहिए। प्रभूचं वचन मानून आपण जीवन जगलं पाहिजे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची इसलिए स्तुती असो। नोह का कैसा ही माना ऐसा ही प्रभु का वचन मानकर हम लोग जीवन बिताए। नोहाने जसं मानला नाही तसं केलं, तसं प्रभूचं वचन आपण मानलं तसंच केलं पाहिजे। और उस धर्मी की वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासाने तो नीतिमत्वाचा वतनदार झाला। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं नोह स्तुती ने असो। पूरे तरीके परमेश्वर को विश्वास किया। नोहाने पूर्ण हृदयाने परमेश्वरावर विश्वास ऐसा केला। अब्राहम को हम देखते हैं, अब्राहम भी परमेश्वर को विश्वास किया। जसं अब्राहमाकडे पाहिलं त्यानं पण इसके परमेश्वरावर द्वारा विश्वास केला। अब्राहम धार्मिक ठहरा। आणि त्याच्यामुळे अब्राहम धार्मिक ठरला। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराचं स्तुती असो। वो विश्वास बोलने से क्या है? विश्वास म्हटलं तर काय आहे? विश्वास आशा हुई वस्तुओं की निश्चय, विश्वास आशा धरलेल्या अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीविषयीची खात्री हम आहे। विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्ही विश्वासात कमजोर मेरा व्हायला आदमी नको। लोग विश्वास में जिएगा। नीतिमान विश्वासाने जगे। पीछे हटने से उसमें मेरे को प्रसन्न नहीं है। जर तो मागे हटेल तर त्याच्या सारे भाई लोग प्रसन्न पीछे नाही। हटने वाला झुंड में नहीं, सर्व भाऊ लोक मागे हम हटेल तर विश्वास प्रसन्न करके नाही। आगे बढ़ने वाला झुंड में दिखा देना चाहिए। विश्वास करून पुढे जाणाऱ्या कळपामध्ये कोई तुम्ही दिसलं यीशु का पाहिजे। आगमन के लिए तैयार होता है। प्रभू येशूच्या आगमनासाठी कोई तयार व्हायचं। सच्चाई के कलीसिया में, आलमा में, सच्चाई में, आराधना कलीसिया में पवित्र लोगों का संगति में रहने का अनुभव है। सत्यामध्ये खरेपणाने पवित्र प्रेषित संगतीमध्ये राहण्याचा अनुभव पीछे आहे। हटने वाला संगति में रहने वाला नाश हो जाता है। मागे हटलेल्याच्या जे संगतीमध्ये आहेत ते लोक नाश होणार आहे। कोई नाश नहीं होना, आपल्यामध्ये कोणी नाश इसलिए होऊ नये। पीछे हटा संगति में नहीं जाना। अन्य संगतीमध्ये जाऊ नका। विश्वास करके सिद्ध पाने वाला संगति में हम झूठ में रहना चाहिए। विश्वास करून सिद्ध होणाऱ्या संगतीमध्ये आपण राहिले कोई झूठ पाहिजे। के लेके ऐसे बोलते, ये छोटे झूठ मांड राज्य तेरे को प्रभु देता है। लहान गळपाला म्हणतो प्रभू तू भिवू नको। इसलिए तुम्हारा कमर बांधते रहो, मग तुमचं कंबर तुम्हारा बांधा। दीवा जलते रहना। तुमचं दिवा जवळच राहू दे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा की दीवा बंद नहीं होना। आपला दिवा बंद व्हायला नको। दीवा बंद होने से अंधेरा हो जाएंगे। दिवा जर बंद झाला तर कल रात अंधकार को हम होईल। सुना ऐसा ही, बंद होने से अंधेरा हो जाएंगे। दिवा बंद झाला की अंधार इसलिए होतो। हमारा दीवा बंद नहीं होना। आपला दिवा बंद दीवा व्हायला नको। हमेशा जलते रहना। दिवा नेहमी जळत उसके लिए हमको राहावा। तेल का जरूरी है। त्याच्यासाठी ये तेलाचा दीवा आवश्यक हमारा शरीर है।
ते आपलं ये हमारा शरीर हृदय है, आपलं हृदय ये आहे. शक्ति हमको चाहिए, एक शक्ती आपल्याला ये सामर्थ्य हमको पाहिजे. चाहिए. एक सामर्थ्य आपल्याला वो पाहिजे. लकड़ी नाश नहीं हो गया, राल लगाया. ते तारून आज झालं लाकूडला वो नाश असीम झालंय, ते सामर्थ्य डांबर हमको लावलं. चाहिए. ते ख्रिस्ताचं सामर्थ्य इसलिए पाहिजे. बेशर में हम बढ़ता है, म्हणून प्रभु- आत्मीय प्रभु में उनका शक्ति में बलवंत हो जाओ. प्रभूच्या शक्तीमध्ये बलवंत होत हम जा. अपने आप को बलवंत करेंगे. आपण आपल्या स्वतःला आइए हम बलवंत समर्पण करें. करें. या आपण अब समर्पण कमजोरी करूया. होगा, तुम्ही निर्बल एक असाल. प्रकार का प्रश्न होगा, तकलीफ होगा. अनेक प्रकारचे प्रश्न आज समोर अपने असतील. जीवन को हम तैयार करें. आज आपलं जीवन और आपण- यीशु जल्दी आने वाला आपले है. यीशु लवकर यीशु येतो. के आगमन में हम जाना चाहिए. येशूच्या आगमनात इसलिए गेलं प्रभु हम पाहिजे. सबको सहायता करेंगे. प्रभू येशू आपल्या सर्वांना परमेश्वर सहायता की करो. स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती असो.